हेलो दिल्ली पुलिस के अपकमिंग जवानों, आई होप कि आप लोगों की स्टडी काफी अच्छे लेवल पे चल रही होगी। और इसी बीच एसएससी ने नॉर्थ रीजन के एडमिट कार्ड का स्टेटस जारी कर दिया है। बाकी रीजन्स के भी एक दो दिन में अपलोड हो जाएंगे। यहाँ से आप लोग अपने एग्जाम की डेट और एग्जाम सिटी दोनों देख सकते हैं। लेकिन नॉर्थ रीजन में एसएससी ने काफी फेरबदल किया है। वो एस्पिरेंट जिन्होंने अपना एग्जाम फॉर्म भरते टाइम अपने एग्जाम सेंटर चॉइस के अकॉर्डिंग फिल किया था, एसएससी ने वहां उसको ना दे करके किसी अदर सिटी या फिर अदर स्टेट में कर दिया है। जनरली एसएससी ऐसा करती नहीं है, लेकिन इस बार ऐसा कर दिया है। तो इसका जो सबसे बड़ा मेन कारण है वो ये है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो सबसे ज्यादा फॉर्म अप्लाई होते हैं वो राजस्थान, यूपी और हरियाणा के जो एस्पिरेंट्स हैं वो ज्यादा अप्लाई करते हैं। और वो लोग ज्यादातर जो दिल्ली एनसीआर के एस्पिरेंट्स होते हैं तो वो अपना एग्जाम सेंटर दिल्ली या जयपुर बड़ी सिटीज में रखते हैं। तो उसमें आप लोगों का जो हैवी स्टूडेंट ट्रैफिक होता है उससे बचने के लिए भी एसएससी ने ये कदम उठाया है। साथ में कुछ जो लैब्स हैं वहां पर उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। तो लैब्स की वजह से भी वहां पर आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट कराने में थोड़ी उनको दिक्कत होगी। इस वजह से उन लोगों ने आप लोगों का जो एग्जाम सेंटर है वो दूर दूर डाला है। सबसे बड़ा मेन कारण इन लोगों का ये सेम एसएससी सीजीएल की प्री में भी एग्जाम सेंटर एसएससी ने दूर दिए थे। और अब एग्जाम सेंटर दूर आने के कुछ आप लोगों के फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी है। तो पहले हम लोग नुकसान की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स ने अपना एग्जाम सेंटर दिल्ली भरा था तो उन लोगों का मेनली आप लोगों के प्रयागराज आया है, किसी का वाराणसी आया है, किसी का पटना आया है, इवन किसी किसी का हिमाचल प्रदेश भी आया है। मेनली जो ये फेरबदल किया गया है एसएससी के द्वारा, ये नॉर्थ रीजन के जो एस्पिरेंट्स हैं उनमें ही किया गया है। एस्पिरेंट का सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि अब एस्पिरेंट को 1000-1200 किलोमीटर दूर ट्रेवल करके अपना एग्जाम देने जाना पड़ेगा। और हम सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं मोस्टली लोग, तो हमारे लिए 5 से 7 हजार केवल एक एग्जाम में लगाना, थोड़ा सा अफोर्ड कर पाना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। और अगर यही एग्जाम सेंटर आप लोगों के चॉइस सिटी में आता तो आप लोगों का शायद 400-500 रुपए में काम हो भी जाता। ट्रैवलिंग के साथ साथ आप लोगों को 2 से 3 दिन पहले भी निकलना पड़ेगा अपने एग्जाम से। साथ में आप लोगों को नए शहर का कुछ इतना आइडिया भी नहीं होगा और वहाँ खाने का, रहने का, पीने का आप लोगों को सब कुछ अफोर्ड करना पड़ेगा। साथ में आप लोगों को प्रॉपर नींद नहीं आ पाएगी, जिससे आप लोगों के एग्जाम पे काफी इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो एग्जाम की टेंशन होती है वो आपके सर पे अलग से रहेगी। तो एसएससी को इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें आप लोगों के कुछ फायदे भी हैं। अगर इस तरीके से एसएससी ने एग्जाम सेंटर दूर दिया है आप लोगों का, तो सेंटर दूर देने के कुछ फायदे भी हैं। मेनली एग्जाम सेंटर दूर देने का जो एसएससी का मोटिव है वो यही है कि आप लोगों का जो एग्जाम है वो फेयर होना चाहिए, आप लोगों के एग्जाम में पारदर्शिता होनी चाहिए। क्योंकि जो मेनली केसेस देखे जाते हैं रिलेटेड टू हैकिंग और स्क्रीनिंग, सिटिंग वगैरह के, तो वो आप लोगों के नॉर्दर्न रीजन से ही सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। तो एसएससी बिल्कुल नहीं चाहती कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एक भी सीट किसी बेईमान कैंडिडेट के पास जाए, जो किसी भी तरीके से हैकिंग या फिर जो लैब ओनर होते हैं उनसे बात करके बेईमानी से एग्जाम क्लियर कर लेते हैं और नौकरी पा लेते हैं। तो इसी वजह से एसएससी ने ये स्पष्ट कदम उठाया है ताकि आप लोगों के एग्जाम दूर दूर दिए जाए। देखा जाए तो डिजर्विंग कैंडिडेट्स के लिए ये एक अच्छा फायदा है, क्योंकि अगर जितनी ज्यादा भर्ती फेयर होती है उतनी ज्यादा उसकी कट ऑफ मीडियम रहती है। मतलब कि आप लोगों की जो भर्ती होती है अगर वो पारदर्शिता के साथ होती है तो आप लोगों की कट ऑफ पर भी इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। क्योंकि जो मेनली कट ऑफ बढ़ने का कारण होता है वो यही होता है कि अनफेयर आप लोगों का एग्जाम होता है, हैकिंग होती है, सिटिंग्स होती है और आप लोगों की स्क्रीनिंग वगैरह, ये सब जो लैब ओनर से बात कर लेते हैं, इन सब की वजह से आप लोगों की जो कट ऑफ है उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है और फायदा भी है आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोग ये बिल्कुल मत सोचना कि आप लोगों के एग्जाम सेंटर दूर आ गए तो आप लोगों का कंपटीशन कम हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसने अच्छी तैयारी करी है वो अपना एग्जाम देने जरूर जाएगा और आप लोगों का कंपटीशन भी उन्हीं लोगों के साथ है। क्योंकि जो जिसने तैयारी नहीं करी है वो तो वैसे ही आप लोगों के कंपटीशन से बाहर है, तो कंपटीशन को बिल्कुल भी हल्का नहीं लेना है आप लोग। सो इसमें जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनके लिए तो ये बेनिफिट ही है। आप लोगों को आपकी मेहनत का फल बिना किसी रोक टोक के मिल जाएगा और आप लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप लोगों का एग्जाम सेंटर दूर आया। इवन आप लोगों के लिए एक अच्छा एडवांटेज है कि आप लोगों की भर्ती बिना किसी रोक टोक के निकल जाएगी, बिना किसी अनफेयर एक्टिविटी की निकल जाएगी।
लेकिन कुछ एस्पिरेंट्स के फॉर्म रिजेक्ट भी हो गए हैं, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। मैंने आप लोगों को वीडियो के थ्रू पहले ही आप लोगों को क्लियर कर दिया था कि आप लोगों को अपना फॉर्म भरते टाइम क्या क्या चीज़ों की बातें ध्यान रखनी है आप लोगों को। और जो मेनली आप लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं वो आप लोगों के फोटो की वजह से हुए। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था वीडियो में कि आप लोगों को जो अपना बैकग्राउंड रखना है फोटो में वो व्हाइट बैकग्राउंड रखा है, किसी ने रेड रखा है उसका रिजेक्ट हो गया है। आप लोग इसका भी एक सॉल्यूशन निकल सकता है। आप लोग एसएससी के टोल फ्री नंबर, इसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी और साथ में मैसेज में भी मैं आप लोगों को पिन करवा दूंगी, या फिर आप लोग एसएससी को ईमेल भी कर सकते हैं। शायद उम्मीद है कि आप लोगों का एडमिट कार्ड भी निकल जाए। एस्पिरेंट का एग्जाम सेंटर दूर आया, उनको ज़्यादा सोचकर अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये किया गया है। आप लोगों के एग्जाम को पारदर्शिता देने के लिए ही ये किया गया है और आप लोग अपनी मेहनत के एक अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं। तो इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, आप लोगों को पॉजिटिव रहना है और अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है। अब जितने भी टाइम बचा है अपना जी जान लगा दो। मैंने आप लोगों को रिविजन प्लान भी बता रखा है, जो अगर अभी थोड़ा बहुत टाइम बचा है तो आप लोग अभी भी उसको रिवीजन प्लान को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। साथ में आप लोगों को मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी काफ़ी सारी मैंने कंप्यूटर की पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा रखी है, जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए, वहां से भी आप लोग एक बार कंप्यूटर के क्वेश्चन जरूर देख कर जाना। बाकी आप लोगों को एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो आप लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आप लोगों का सोल्यूशन जरूर करूंगी। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। में आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।